तो नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आपका फिर से स्वागत है एक रोमांचक सफर में। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम लोग आज कहाँ जाने वाले हैं। और जिस भी भाई ने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके मेरा बद्रीनाथ वाला व्लॉग जरूर देखे, उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट करे। तो बद्रीनाथ और माणा विलेज कंप्लीट करने के बाद हम सभी दोस्त निकल गए थे तुंगनाथ की ओर। रास्ता बीच बीच में बहुत खराब था पर नजारे बहुत ही सुंदर थे, तो सफर कटने में जरा भी समय नहीं लगा। तो जी हाँ, इस व्लॉग में भी आपको तुंगनाथ से रिलेटेड सभी कहानियां, सभी रहस्यमय स्टोरी सब आपको देखने को मिलेगा। तो व्लॉग को जरा भी स्किप मत करिएगा, छोटा व्लॉग होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो बद्रीनाथ से निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं तुंगनाथ के रास्ते पे, और रास्ते में जाते जाते पड़ जाती है बारिश। तो उन सभी चीजों से लड़ते लड़ाते हम रुकते हैं तुंगनाथ से कुछ देर पहले, जो कि आपको अभी आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये जो हमारा ट्रिप था ये हमने पहले करा हुआ था, बट किसी कारण मैं एडिटिंग नहीं कर पाया, तो मैं अब कर रहा हूँ। तो तुंगनाथ में जाते जाते रास्ते में पड़ गई थी बारिश, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बारिश में फंस गए थे। तो हम एक जगह रुके और रैंडमली हमें एक बंदा मिलता है जो हमें अप्रोच करता है होटल के लिए। तो उसके रूम पे जाने के बाद हम वहाँ पे करते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तुंगनाथ से रिलेटेड कुछ तथ्य। तो साथियों, तुंगनाथ जो मंदिर है ये पंच केदारों में से एक में आता है, जिसको तीसरा केदार भी बोला जाता है। अगर आपको पंच केदार की स्टोरी नहीं पता है तो आप मेरे पिछले व्लॉग में जाके वहाँ की कहानी देख सकते हैं। तो पंच केदार किस प्रकार है, सबसे पहले आता है केदारनाथ, जिसमें केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ की पूजा की जाती है। और दूसरे नंबर पे आता है मध्य महेश्वर, जहाँ शिव जी के मध्य भाग की पूजा की जाती है। तीसरे में आता है तुंगनाथ, जहाँ पे शिव जी के भुजाओं यानी कि हाथों की पूजा की जाती है। चौथा है रुद्रनाथ, जहाँ पे शिव जी के मुख की पूजा की जाती है। और लास्ट और अंतिम केदार है कल्पेश्वर, जहाँ पे शिव जी के बालों की यानी कि जटाओं की पूजा की जाती है। इसी प्रकार स्थित है सभी पंच केदार, और सारे ही पंच केदारों की अपनी अलग अलग रहस्य में कहानियां हैं, जो कि मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करूंगा और आप सभी को मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगी। अगर आपको पांचों कहानी से रिलेटेड तथ्य अच्छे लगे हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी और सफर को हम आगे रखते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए थे चोपता। चोपता से ही तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर मस्ती करी और अपनी लाठी पकड़ के निकल गए थे तुंगनाथ ट्रैक की ओर। तो साथियों, देश भर में जितने भी शिव मंदिर हैं उन सभी में सबसे बड़ा शिव मंदिर यानी कि सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ को ही माना गया है। तो साथियों, यहाँ पे तरह तरह की कहानियां प्रचलित है, जिसमें से सबसे मशहूर कहानी है पांडवों की। जी हाँ, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को हुआ पश्चाताप, क्योंकि आखिरकार उन्होंने करी तो अपने भाइयों की ही हत्या थी। तो उन्होंने अपना पश्चाताप करने के लिए शिव के पास गए, परंतु शिव उनसे गुस्सा थे, तो उन्होंने बैल का रूप लिया तथा वो पहाड़ों की तरफ निकल गए। तो उससे रिलेटेड कहानी आपको मेरे पुराने ब्लॉगों में देखने को मिलेगी। तो माना जाता है कि जब भीम ने शिव जी को पकड़ा तब उनके 5 रूप, 5 खंड, 5 तथ्य निकले, जिनको पंच केदारों में माना जाता है। इसमें सम्मिलित है केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्य महेश्वर तथा तुंगनाथ। तो साथियों, यहाँ पे भगवान राम और चंद्रदेव से रिलेटेड भी कुछ कहानी प्रसिद्ध है, जो कि इस प्रकार है। तो भगवान राम ने रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या से बचने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी, और माना जाता है कि यहीं पे ही भगवान शिव ने श्री राम जी को दर्शन दिए थे। तो साथियों, हम भी पहुंच गए थे फाइनली तुंगनाथ मंदिर। ऐसा एडवेंचर, ऐसा ट्रैक हमने लाइफ में पहली बार ही एक्सपीरियंस करा था, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो हम लोगों ने शांति महसूस करी वो एक अलग ही थी। आप सभी लोग भी तुंगनाथ महादेव के दर्शन कीजिए, और जल्द ही तुंगनाथ आप सभी लोग जाएं। साथियों, मंदिर के खुलने का समय दिन के 2 बजे तक रहता है। उसके बाद मंदिर के प्रांगण बंद होके शाम को ही खुले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी अपने दर्शन कंप्लीट करे, और उसके बाद हम निकल गए चंद्रशिला ट्रैक, जिसके बारे में आज तक बस कहानी और किताबों में सुना था। और ये 2 किलोमीटर का ट्रैक कुछ ऐसा था जहाँ पे हमने अदृश्य नजारे और तरह तरह की कठिनाइयां देखी। माना जाता है कि यहाँ पे चंद्रदेव ने तपस्या की थी। तो चंद्रदेव की तपस्या की कहानी कुछ इस प्रकार प्रचलित है कि चंद्रदेव को महाराज दक्ष की पुत्री रोहिणी से प्रेम हो गया था, तथा दक्ष ने उन्हें श्राप दिया, जिससे उनको कोढ़ हो गया था। इसी से मुक्त होने के लिए उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको इस कोढ़ से मुक्त किया था, तभी से यहाँ का नाम चंद्रशिला के नाम से प्रचलित हुआ। यहाँ पे ऊपर आने के बाद एक छोटा सा मंदिर स्थित है। तो साथियों, ये था हमारा तुंगनाथ का छोटा सा व्लॉग। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। जल्दी कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महादेव।